नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने उस वीडियो के बारे में गुफ्तगू करूँगा जो वीडियो कई दिनों से फैल तो रही है कि कोई शख्स जय श्री राम के नाम पर एक शख्स को भीड़ रास्ते में मार रहे, लेकिन उसकी हकीकत क्या है लोगों को पता नहीं है। लेकिन उसकी कुछ तफसीलात आई है, उसकी तफसीलात रखूँगा और साथ ही मौलाना महमूद मदनी साहब का एक बयान ताज़ा आया है, उसके सिलसिले में भी तबसरा करूँगा। और मगरबी बंगाल की दुर्गा पूजा पंडाल में अजान की रिकॉर्डिंग बजाने पर कुछ लोगों ने इश्काल किया है और शिकायत दर्ज करने की कोशिश की है। और राम माधव ने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी बगैर इंतखाबात के भी अब हुकूमत बना सकती है, बल्कि बना लेती है। और वहाँ पाकिस्तान की ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में नौजवान यलवसी की जानिब बढ़ रहे हैं, यानी वो वहाँ से सिर्फ जो हिंदुस्तान के बॉर्डर थोड़ी किलोमीटर पर है वहाँ जाने का मकसद क्या है, सारी चीज़ों पर हम लोग तबसरा करेंगे और देखेंगे तफसीलात क्या है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले और इसकी वीडियोस को दूर दूर तक पहुंचाने, अपने दोस्तों अहबाब तक पहुंचाने की कोशिश करें, और ख़ासकर उन लोगों तक जो लोग अभी तक सीधी बात से वाकिफ़ नहीं है। भाई नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं उसी वीडियो की जिस वीडियो का मैंने अब तस्करा किया। बिहार के कैमूर जिले के भभुआ शहर में काउंसलर के बेटे ने एक शख्स को मुबैना तौर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। इस वाक़े के बाद भीड़ के जरिए पुलिस के सामने काउंसलर के बेटे को जमकर पीटने का मामला सामने आया है। भीड़ इस दौरान मुबैना तौर पर जय श्री राम का नारा भी लगा रही थी। ये वाक़या गुज़िश्ता 2 अक्टूबर का है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में नौजवान को गोली मारी गई थी। प्रभात खबर की रिपोर्ट के मुताबिक जाय वारदात पर मौजूद लोगों ने नौजवान को गोली मारने के इल्जाम में भभुआ शहर के एक वार्ड काउंसलर के बेटे को पकड़कर उसकी जबरदस्त पिटाई कर दी। मामले की इत्तला पर पहुंची पुलिस ने गोली मारे जाने से जख्मी नौजवान के साथ लोगों की पिटाई से जख्मी हुए वार्ड काउंसलर के बेटे को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। मरने वाले की शनाख्त भभुआ थाना हल्के के सुखट्टी गांव के बाशिंदे सुभाष सिंह के बेटे माधो सिंह उर्फ माधो के तौर पर हुई है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान के कत्ल और मुश्तई लोगों के जरिए तशद्दुद करने के मामले में 2 केस दर्ज कराए गए। भीड़ के जरिए तशद्दुद के बारे में एक केस भभुआ थाने की तरफ से, जबकि दूसरा केस मरने वाले के रिश्तेदारों के जरिए दर्ज कराया गया है। दैनिक जागरण ने अपनी एक दूसरी रिपोर्ट में जख्मी मुलजिम नौजवान को भभुआ शहर के वार्ड नंबर 10 के बाशिंदे बदरुद्दीन राइन बेटा शाहिद राइन बताया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर वाक़े से जुड़ा मुबैना वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें भीड़ जय श्री राम का नारा लगाते हुए मुलजिम काउंसलर के बेटे को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रही है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में एक नौजवान कत्ल के मुलजिम काउंसलर के बेटे के सीने पर चढ़ा हुआ है और उसके बाल पकड़कर मुक्कों से उसको मार रहा है। उसके बाद दूसरा नौजवान उसके सीने पर चढ़ जाता है। इतना ही नहीं, नौजवान की पिटाई के बाद एक नौजवान जय श्री राम का नारा लगाता है। वीडियो में एक पुलिस वाला भी नजर आ रहा है। नाज़रीन गिरामी, सीधी बात अपने मेंबरशिप कार्ड के ऑफर के बाद ताजिरों के लिए लेकर आ रहा है एक और अनोखा ऑफर। अपने हलाल तिजारत का इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट 1 साल के लिए सीधी बात में करें और पूरे 60% रियायत पाएं। जल्दी करें, कहीं देर न हो जाए। मजीद जानकारी और तफसीलात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9663027449। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक काउंसलर के बेटे को जमकर पीटने के बाद भी लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और उन्होंने सदर हॉस्पिटल पहुंचकर वहां भी तोड़फोड़ की। यहीं पर मुलजिम नौजवान का इलाज चल रहा था। हालात बिगड़ने लगे तो कैमूर एसपी ने लोगों से कानून हाथ में ना लेने की अपील की। हालांकि भीड़ ने उसके बाद भी तशद्दुद जारी रखा। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े के बाद भभुआ में कशीदगी का माहौल है। एसपी और डीएम ने शहर में फ्लैग मार्च कर लोगों से अमन अमान बनाए रखने की अपील की है। इस मामले का ताल्लुक किसी भी मजहब से नहीं है, बल्कि ये आपसी रंजिश की वजह से इस तरह की वारदात पेश आई है। इसमें मॉब लिंचिंग का मामला उस जो मारा है काउंसलर का बेटा उसको मारने में पेश आया, इसलिए कि उसने पहले ही किसी को मार दिया था। भाई नाज़रीन, अब हम बात करते हैं मगरबी बंगाल की। अब यहाँ की पूजा और यहाँ की दुर्गा पूजा सारी की सारी सियासी हो गई है इस वक्त। मगरबी बंगाल की राजधानी कलकत्ता में दुर्गा पूजा पंडाल में मुबैना तौर पर अजान की रिकॉर्डिंग बजने के बाद तनाज़ा हो गया। इस मामले को वहां के एक वकील शांतनु संगानी सियासी बताते हुए ऑर्गेनाइजर समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने हिंदू धर्म की तौहीन और अमन सुकून में खलल डालने का इल्जाम भी लगाया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक संगा की मकामी पुलिस में दर्ज शिकायत कहती है कि ये लोग दुर्गा पूजा पंडाल में अजान की इजाजत देकर मगरबी बंगाल की अमन आश्ती को खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बात मेरे इल्म में उस वक्त आई जब विश्व हिंदू परिषद ने मुझे इसका वीडियो फॉरवर्ड किया।
उन्होंने कहा कि वीडियो में साफ है कि पूजा पंडाल में अजान की रिकॉर्डिंग बजाई जा रही है और हिंदू मजहब की तौहीन की जा रही है। ये सब माशरे के उसूलों के खिलाफ है। इन अफराद ने जानबूझकर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इरादे से मुकद्दस दुर्गा पूजा पंडाल में अजान की इजाजत दी। काबिल जिक्र है कि कलकत्ता के बेली घाटा 33 पल्ली दुर्गा पूजा पंडाल में अजान की रिकॉर्डिंग बजाई गई थी। मुंतजिमीन का कहना है कि यहां मजहबी हम आहंगी को बढ़ावा देने के लिए पंडाल में मंदिर, मस्जिद और चर्च तीनों को शामिल करने की कोशिश की गई है। हमारा इस बार का थीम ही है कि हम सब एक साथ हैं, अकेले नहीं हैं। इसी वजह से अजान के साथ साथ मंत्र जाप और चर्च की घंटी की आवाज को भी शामिल किया गया। ऑर्गेनाइजर ने कहा कि इस मामले को गैर जरूरी तौर पर सियासी रंग दिया जा रहा है। मुंतजिमीन का कहना है कि हमारा मकसद ये दिखाना है कि इंसानियत तमाम मजाहिब से ऊपर है। वकील शांतनु सिंघा ने कहा है कि कोई भी मुसलमान हर 5 मिनट में अजान की आवाज को लेकर उसकी तारीफ नहीं करेगा। ये पूरी तरह से सियासी मामला है। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे बताइए, पूजा पंडाल में अजान से मजहबी हम आहंगी को बढ़ावा देने में कैसी मदद मिलेगी? मैंने एक फर्द के तौर पर शिकायत दर्ज की है। अगर मस्जिद से गीता का पाठ किया जाता है तो मुझे दुख होगा। इसी तरह मुझे दुर्गा पूजा पंडाल में अजान से भी दुख है। बैकअप नाज़रीन, दुर्गा पूजा इस वक्त मगरबी बंगाल में जो हालात है उसे आप वाकिफ हैं कि जो कुछ भी वहाँ किया जा रहा है उसको बीजेपी पार्टी सियासी रंग देने की पूरी कोशिश कर रही है। बहरकैफ अब हम बात करते हैं जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी साहब के उस बयान का जिस बयान को उन्होंने आज दिया है और ये भी इस वक्त सुर्खियों में है। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी साहब ने वजीर दाखिला अमित शाह के एनआरसी से मुतालिक दिए गए बयान को दस्तूर हिंद में दिए गए मसावात की बुनियादी हुकूक के मुनाफी करार देते हुए कहा है कि मुल्क के जिम्मेदार वजीर दाखिला की तरफ से इस तरह का बयान नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर किसी भी तरह की तफरीक दस्तूर हिंद की दफा 14-15 के मुनाफी है और मुसल्लमा बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर दाखिला के बयान से साफ जाहिर होता है कि आसाम के डिटेंशन कैंपों में सिर्फ मुसलमान बंद किए जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो उससे आलमी सतह पर हिंदुस्तान की जबरदस्त बदनामी होगी और मुल्क के दुश्मनों को हिंदुस्तान को रुस्वा करने का मजबूत हरबा मिल जाएगा। जमीयत की जारी करदा रिलीज के मुताबिक मौलाना मदनी ने यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए गरीब बस्तियों पर छापामारी की मुहिम पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि झुग्गी झोपड़ी के बाशिंदे जो आमतौर से गुर्बत की इंतहाई सतह पर जिंदगी गुजार रहे हैं उनकी शहरियत को मशकूक बताना और उन्हें दरअंदाज कहना और इस तरह उमूमी छापे मारकर उन्हें जलील और रुस्वा करना मुहज्जब समाज के लिए बदनुमा दाग है। चंद मुमकिन दरअंदाजों को पकड़ने के लिए गरीब बस्तियों को बदनाम करना और मुफलिस आवाम को खौफ हरास में मुब्तला करना हरगिज मुनासिब नहीं है। मौलाना मदनी ने यह भी कहा है कि दरअंदाजी और पनाहगुज़ीन होना दो अलग अलग चीजें हैं। अगर सरकार दरअंदाजी के बारे में फिक्रमंद है तो किसी भी दरअंदाज को मुल्क में जगह नहीं मिलनी चाहिए और अगर वो दुनिया के मजलूम अक़वाम से हमदर्दी रखती है और उन्हें पनाह देना चाहती है तो गैर मुसलमानों के अलावा दीगर मजलूम अफराद बिलखुसूस रोहिंग्याई मुसलमानों के साथ महज मुसलमान होने की वजह से तफरीक नहीं बढ़ती जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि एनआरसी मरदमशुमारी वगैरह करने में कोई कबाहत नहीं है। ताहम वज़ीर दाखिला के बयान से पैगाम जा रहा है कि वो एक मखसूस मजहब के मानने वालों को निशाना बना रहे हैं जिसकी वजह से मुल्क में बाहमी मुनाफरत, दूरी और मुस्लिम अक़लियत के तय शुकूक व शुबहात में इजाफा होगा। जी हाँ नाज़रीन, ये मौलाना महमूद मदनी साहब का ताज़ा बयान है। आप लोगों को तो मालूम है ही कि आजकल मौलाना महमूद मदनी साहब बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है अपनी इंटरव्यूज़ को लेकर के, अपने बयानात को लेकर के और सोशल मीडिया में भी इनकी खिंचाई हो रही है और मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे भी हो रहे हैं। बहरकैफ ये आज का एक ताज़ा बयान है जिसमें उन्होंने अमित शाह की उस बयान का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने मुसलमानों का तस्करा छोड़ करके बाकी तमाम लोगों को, बल्कि तमाम मज़ाहिब और समाज के लोगों को ये कहा था कि उनको एनआरसी से घबराने की ज़रूरत नहीं, किसी को भी हिंदुस्तान के बाहर नहीं किया जाएगा। बहरकैफ नाज़रीन, अब एक और बीजेपी नेता की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बगैर इंतखाबात लड़े ही हुकूमत बना लेती है। यह राम माधव का बयान है जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं और एक ऐसा बयान है जिसने जमहूरियत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी कि बीजेपी क्या अंदरूनी सतह पर चीटिंग करती है इंतखाबात के मौके पर? जनरल सेक्रेटरी राम माधव के बयान के बाद ये सवालात उभर करके सामने आते हैं। वैसे भी वोटिंग मशीन को लेकर के पहले ही बीजेपी सवालों के घेरे में है और शक व शुबहात से देखा गया और बाकायदा सेटिंग भी कहा जाता है कि बीजेपी जो हुकूमत में आई है
वो वोटिंग मशीन की ही करामात की वजह से बहर गए। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कांग्रेस ने ट्वीट करके उनके बयान की सख्त अल्फाज में तनकीद करते हुए कहा है कि सच में बहुत ही ताकत होती है, वो जगह बनाकर बाहर निकल ही आती है। इस बार बीजेपी का सच राम माधव के रास्ते बाहर निकला है, लेकिन ये सच जमहूरियत के लिए बहुत डरावना है। कर्नाटक से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक गैर जमहूरी तरीके से हुकूमतों को गिराया जाना इस सच की बांगी है। राम माधव ने अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सीनियर सहाफी संतोष कुमार की किताब भारत कैसे मोदी में हुआ के इजरा के मौके पर यह बात कही थी कि अब तो हम बीजेपी ऐसी हालत में है कि इंतखाब बगैर लड़े ही हुकूमत बना लेते हैं। इस मौके पर राम माधव ने अपने खिताब में अपने दिल की बात को जायज करने के लिए कहा कि अब मुल्क तब्दीली की सियासत से गुजर रहा है और तब्दीली यह है कि अब तकसीम करके इख्तिदार हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि अब इख्तिदार कारकर्दगी के जरिए हासिल किया जा सकता है। उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि साल 2014 और 2019 के इंतखाबात कारकर्दगी की बुनियाद पर बीजेपी जीती थी, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि साल 2014 से पहले बीजेपी की कौन सी कारकर्दगी थी जो बीजेपी की जीत की वजह बनी। वाज़ेह है कि साल 2014 के इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी की वजह कांग्रेस के खिलाफ झूठे बदउनवानी का प्रोपेगेंडा था, जो कि बाद में प्रोपेगेंडा गलत साबित हुआ। बैकअप नाज़रीन, राम माधव का यह बयान इस वक्त सुर्खियों में आ गया है और कांग्रेस पूरी तरह उनकी खिंचाई कर रही है, बल्कि पूरे बीजेपी पार्टी को ही इस वक्त जो है उनकी मरकजी हुकूमत को जो है घेरे में लेने की कोशिश की जा रही है। बैकअप नाज़रीन, हम अब बात करते हैं पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की, जहां नौजवान यलोसी के करीब जमा हो रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में वादी जहलम का इलाका जिसकोल है, जहां से लाइन ऑफ कंट्रोल का फासला बमुश्किल 7 किलोमीटर, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जोड़ने वाला लाइन ऑफ कंट्रोल। इस वक्त इस इलाके में हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, जिनमें ज्यादा तादाद नौजवानों की है, जबकि कई खवातीन और बच्चे भी उनके हमरा हैं। खवातीन और बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए आग जलाई गई है और कुछ नौजवान इर्द गिर्द से झाड़ियां इकट्ठी करके आग में डाल रहे हैं। इर्द गिर्द के गाँव से लोग चाय और गर्म मशरूबात ला रहे हैं, मगर सर्दी का मुकाबला करना काफी मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पहुँचने वाले मुजाहिरीन खुद मुख्तार कश्मीर के हामी जमात जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF की जानिब से यलोसी तोड़ने की काल पर 3 रोज सफर करके यहाँ पहुंचे हैं और अब पुलिस की जानिब से रोके जाने पर एहतिजाजन धरना दिए बैठे हैं। पुरअमन अवामी आज़ादी मार्च के नाम से मार्च 4 अक्टूबर को जिला भंबर से शुरू हुआ और पूरा दिन सफर करने के बाद रात गए दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद पहुंचा है। मार्च के मुंतज़मीन से एक सरदार अनुरा एडवोकेट ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि लोग सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को तकसीम करने वाली खूनी लकीर तोड़ने और जबरी तकसीम को खत्म करने के लिए आए हैं, इसे पुलिस के रोकने पर नाराज हैं। मार्च के शुरुआत से कई एक अपने साथ गर्म कपड़े और स्लीपिंग बैग भी साथ लाए हुए हैं। मार्च मुंतज़मीन और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात की कम अज़ कम 2 अदवार हो चुके हैं, मगर दोनों मरतबा मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। अभी भी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वज़रा का एक वफ्द मार्च के कायदीन से मुज़ाकरात के लिए पहुंचा है। इंतजामिया धरने को करीबी कस्बे चिनारी के कॉलेज ग्राउंड मुंतकिल करना चाहती है, ताकि मुजाहिरीन लाइन ऑफ कंट्रोल की जानिब पेशकदमी पर बजिद हैं। इससे कबल मुजफ्फराबाद डिवीजन में के कमिश्नर चौधरी इम्तियाज अहमद ने इंडिपेंडेंट उर्दू से टेलीफोन पर बात करते हुए कहा था कि मार्च के शर का तहफ़्फ़ुज़ उनकी तरजीह भी है और जिम्मेदारी भी। कमिश्नर का कहना है कि उन्हें ऐसी जगह नहीं जाने देंगे जहां उनकी जानों को खतरा हो। मजीद कहा गया कि भारतीय फौज इस इलाके में पहले भी मुजाहिरीन पर फायरिंग कर चुकी है, अब भी खदशा मौजूद है, इसलिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि मुजाहिरीन यहाँ से आगे ना जाएं। बैकअप नाज़रीन, ये वो मुजाहिरीन हैं जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुजफ्फराबाद पहुँचे हैं ताकि वो एहतिजाज करें और हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर, जहाँ पर गुज़िश्ता 62 दिनों से लॉकडाउन है और यहाँ पर किसी भी तरह से जो है कोई खबरें बाहर निकल नहीं रही हैं और 370 की जो कानून है उसको हटा दिए जाने के बाद जो हालात वहाँ बने हैं उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ पर जो है पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में ये एहतिजाजात हो रहे हैं और नौजवान जो है यलोसी के करीब जमा होने की कोशिश कर रहे हैं। बैकअप नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।